सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा इसके बारे में ये बताइए कि वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज होगा। मैं लिख रहा हूँ अ नंबर ऑफ बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स आर होगा यहाँ पे या इज होगा, इज क्लोज्ड टुडे। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है अ नंबर ऑफ बैंक्स इज और आर क्लोज्ड टुडे। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ बैंक्स के बाद क्या होगा, इज होगा या आर होगा, क्योंकि अ नंबर आ रहा है और यहाँ देखिए तो बैंक्स आ रहा है, तो क्या होगा फिर, कौन सा सेंटेंस सही होगा, अ नंबर ऑफ बैंक्स इज या अ नंबर ऑफ बैंक्स आर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को समझते हैं और रूल के माध्यम से समझते हैं। हमने प्रॉब्लम यहाँ रखा, अब आपका माइंड हो सकता है इसके बारे में दोनों तरह का फैसला करे, एक तरह का करे, किसी एक को करेक्ट कह रहा होगा, दूसरा इनकरेक्ट होगा, लेकिन हम इसको रूल के माध्यम से समझते हैं। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और इसी का आता है नंबर वाला, दूसरा होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी सेम चीज होती है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो अब रूल आपने देख लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि अ नंबर ऑफ बैंक्स, ये ठीक है। अगर बैंक होता तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ बैंक्स आर, प्लूरल नाउन होना चाहिए, आर क्लोज्ड टुडे। आज बहुत सारे बैंक क्या है, बंद है। या दूसरा हम लेंगे अ लार्ज नंबर of students, a large number of students has passed the exam। मैंने क्या लिखा, a large number of students have और has passed the exam। तो अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे have होगा या has होगा, have होगा, आपने जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इन दो के अलावा ये एक तरीके से कह लीजिए तो आसान है। नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन एक और मैं यहाँ लिख रहा हूँ और रेड पेन से लिख रहा हूँ, दूसरा आता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद क्या होगा ये बताइए, और ना लग करके यहाँ क्या लग गया है, आर्टिकल द लग गया है, द नंबर ऑफ। इसके बाद कौन सा नाउन होगा, कौन सा वर्ब होगा, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल ही होगा, नाउन क्या होगा, प्लूरल ही होगा। लेकिन वर्ब जो याद करके, लेकिन वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वो हमेशा आप याद रखिएगा कि वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे तो क्या कहेंगे, इसी एग्जाम्पल को अगर हमें लिखना हो तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ बैंक्स इज क्लोज्ड टुडे, ठीक है। अब क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ बैंक्स इज क्लोज्ड टुडे। अच्छा, ग्रामेटिकली आपने देख लिया तो दोनों का रूल क्या है, कौन से वर्ब कौन से नाउन यूज होंगे। अब थोड़ा सा हम लॉजिकल भी समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। और नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जबकि द नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन तो यूज करते हैं लेकिन वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ऐसा क्यों करते हैं, मैं फोकस करता हूँ कि लॉजिकल भी आपको चीज समझाऊं।
तो इसके लॉजिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका लॉजिक क्या है कि जब हम द नंबर बात करते हैं तो इसमें ग्रुप का सेंस आता है। इसका आता है ग्रुप का सेंस आता है कि बैंक्स का एक ग्रुप है जो क्या है आज बंद है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रुप का सेंस आता है। तो जब ये ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे कई एक सारे हैं, बहुत सारे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका सेंस जो निकलता है वो ग्रुप वाला सेंस निकलता है। इस वजह से इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। या आप कहेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100 इन द क्लास। क्या कहा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100 इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो कितनी है? 100 है। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।